वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था, यानी कि हमने ये जाना था कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को यूज़ करके दो नंबर्स का एचसीएफ किस तरह से निकाल सकते हैं। आज हमें उसी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का एक और एप्लीकेशन करना है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। आप देखें क्वेश्चन नंबर 2 है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। इसके नीचे मैंने 4 क्वेश्चंस और लिखे हैं। ये 4 क्वेश्चंस मैंने किस लिए लिखे हैं, ताकि आप लोग समझ सकें कि इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको एक ही तरीके से लगाना है। कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। एक क्वेश्चन बन सकता है कि आप प्रूव करें एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर इस फॉर्म में होगा 6q, 6q + 2 और 6q + 4। या जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 2 में दिया गया है, आपको प्रूव करना था एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q, या एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q + 1। या कोई एग्जाम्पल नंबर 3 था, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q + 1, 4q + 3। या इसी से एक और क्वेश्चन बन सकता है, एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q + 2। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपको मिले, आपको सिर्फ एक ही मेथड अप्लाई करना है, जो मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा को रिवाइज करना है। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है? Given two positive integers a and b, there exist unique integers q and r satisfying a = bq + r, where 0 is less than or equal to r is less than b। यानी r की जो वैल्यू है वो 0 हो सकती है, 0 से बड़ी हो सकती है, लेकिन हर हाल में जो डिवाइज़र b है उससे r की वैल्यू छोटी होगी। इस एक चीज़ को आपको जहन में रखना है, r की वैल्यू का हमें यहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज़ करना होगा। अब आप इनमें से किसी भी एक क्वेश्चन को ले लीजिए। सपोज हम क्वेश्चन नंबर 2 को ही सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे आप ये देखना है कि b की वैल्यू क्या है। यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है a = bq + r where 0 is less than or equal to r is less than b। ये यूक्लिड डिवीजन लेमा है। आपको क्वेश्चन नंबर 1 में देखना है bq + r, ये दिया गया है, b की वैल्यू है 6q + r। r की वैल्यू वेरी कर सकती है, 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन हर हाल में b से छोटा होगा। आप देखेंगे यहाँ r की वैल्यू 1 है, यहाँ r की वैल्यू 3 है, यहाँ r की वैल्यू 5 है, लेकिन b 6 है। सेकंड क्वेश्चन में आप गौर करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे भी b 6 है। थर्ड क्वेश्चन में आप देखेंगे यहाँ पे b 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे यहाँ पे b 4 है, और यहाँ पे भी b 4 है। 4q और 4q + 2 हमें प्रूव करना है। तो आपको सबसे पहले b आइडेंटिफाई करना है कि इस क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको b क्या कंसीडर करना पड़ेगा। अब सपोज हम फर्स्ट क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं, और इस फर्स्ट क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के फॉर्म का हो सकता है। आपको हर क्वेश्चन को लगाने के लिए सिर्फ एक ही लैंग्वेज यूज करना है। लैंग्वेज आपको लिखना है, लेट a बी ए पॉजिटिव इंटीजर एंड b = ये क्वेश्चन लगाएंगे तो हम लिखेंगे b = 6, यहाँ पे b = 6, यहाँ b = 2, यहाँ b = 4, यहाँ b = 4। तो समझ गए आप। सपोज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 लगा रहे हैं, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे लेट a बी ए पॉजिटिव इंटीजर एंड b = 6। ये एक लाइन आपको हर क्वेश्चन के सोल्यूशन में लिखना है, लेट a बी ए पॉजिटिव इंटीजर एंड b = 6। देन बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है? देन बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है a = bq + r। तो हमें क्या मिलेगा? a = 6q + r, वेयर जहाँ पे r की वैल्यू क्या होती है? 0 is less than or equal to r is less than b, b का मतलब 6। ये लाइन आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में लिखनी है। आपको फिर से देखना, लेट a बी ए पॉजिटिव इंटीजर
यहाँ प्रूव करना शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो वो पॉजिटिव इंटीजर हमने माना ए, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल टू 6। b इक्वल टू 6 क्यों माना? क्योंकि यहाँ पे 6q में हमें प्रूव करना है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 लगाते तो हमें 4q प्लस 1 प्रूव करना था, फिर हम मानते b इक्वल टू 4। हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का, तो हमने माना लेट a बी ए पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल टू 6, देन बाई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम a इक्वल टू 6q प्लस r होगा, जहाँ पे r की वैल्यू होगी 0 इज लेस देन और इक्वल टू r इज लेस देन 6। यानी कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, दैट इज r इक्वल टू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5, लेकिन 6 नहीं हो सकता है क्योंकि r की वैल्यू 6 से छोटी है। तो r की वैल्यू 0 और 6 के बीच में है, 0 भी हो सकती है। हमने यहाँ से देखा कि r की ये 6 वैल्यूज़ पॉसिबल हैं। अब ये 6 वैल्यूज़ r की हैं, इन 6 वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हम लोग a की कितनी वैल्यू निकाल सकते हैं? सो a इक्वल टू, जब हम r इक्वल टू 0 रखेंगे तो a इक्वल टू 6q मिलेगा, जब हम r इक्वल टू 1 रखेंगे तो a इक्वल टू 6q प्लस 1 मिलेगा, r इक्वल टू 2 रखेंगे तो a इक्वल टू 6q प्लस 2 मिलेगा, a इक्वल टू 6q प्लस 3 मिलेगा, a इक्वल टू 6q प्लस 4 मिलेगा और a इक्वल टू 6q प्लस 5 मिल जाएगा। मतलब r की इन 6 वैल्यूज़ के लिए a की भी 6 वैल्यूज़ ही एग्जिस्ट करेंगी। a की वैल्यू या तो 6q होगी या 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5, a की वैल्यू ये पॉसिबल हो सकती हैं। अब कंडीशन क्या दिया गया है? सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर दिया गया है। जब ऑड इंटीजर दिया गया है तो आप इनमें से देखें कि कौन कौन सी नंबर्स 2 से डिविजिबल नहीं है। 6q 2 से डिविजिबल है, ये इवन इंटीजर है। ये इवन इंटीजर नहीं है, इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। ये इवन इंटीजर है, ये इवन इंटीजर नहीं है, ये इवन है और ये नहीं है। तो जो चीज़ आपको प्रूव करना है उसको आप सेकेंड लाइन में लिखेंगे और उससे पहले आप बता देंगे कि इन 6 नंबर्स में कौन कौन सी नंबर्स इवन हैं। हमें ऑड प्रूव करना है तो हम लिखेंगे हियर 6q पहली नंबर, 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 आर इवन नंबर्स। ये इवन नंबर्स हैं, देयरफॉर 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 आर ऑड नंबर्स या ऑड इंटीजर्स भी आप लिख सकते हैं, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। यही हमें प्रूव करना था कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। हमने दिखाया कि अगर इवन इंटीजर होगा तो 6q, 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 के फॉर्म में मिलेगा। अगर ऑड इंटीजर होगा तो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के फॉर्म में होगा। यहाँ प्रूव करने के बाद आपको इस स्टेटमेंट को 100% कंपल्सरी लिखना है नीचे। देयरफॉर वी कैन से that every positive odd integer is of the form, जो क्वेश्चन है हम वही लिख रहे हैं, 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 हैंस ट्रू। इस तरह से आपको कंप्लीटली क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया। मान लीजिए आपको क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है, तब आप क्या करेंगे? ये सेकंड क्वेश्चन, शो दैट एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर, सेम क्वेश्चन है, केवल इवन इंटीजर हो गया है। तो इवन इंटीजर के लिए हम क्या करेंगे? इस लाइन को ऊपर लिखेंगे और इस लाइन को नीचे लिखेंगे। यानी पहले बता देंगे 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 आर ऑड नंबर्स, और उसके बाद लिख देंगे देयरफॉर 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 आर इवन नंबर्स, और फिर हम पूरा स्टेटमेंट लिख देंगे। देयरफॉर वी कैन से दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q, 6q प्लस 2, 6q प्लस 4। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए सेम प्रोसेस है, सब कुछ यही लिखना है, सिर्फ इस लाइन को पहले और इस लाइन को बाद में लिख देना है। अब अगर हमें जो एग्जाम्पल नंबर 2 है उसको सॉल्व करना हो तब हम कैसे करेंगे?
मैंने आपको बताया कि हमारी जो ये लाइन है, लेट ए बी ए पॉजिटिव इंटीजर एंड बी, केवल बी चेंज कर देंगे इसी लैंग्वेज में, सब की सब यही चीज़ रहेगी, सिर्फ आपको बी चेंज कर देना है। तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में प्रूव करना शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q। तो आपको क्या लिखना है, लेट ए बी ए पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इक्वल टू 2। देन बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ए इक्वल टू, बी की जगह हमें 2 रखना है, 2q प्लस आर वेयर 0 इज लेस देन और इक्वल टू r इज लेस देन 2। आपने 2 लिख दिया। जब r की वैल्यू 2 से छोटी होगी दैट इज r इक्वल टू 0 होगा या 1 होगा, ये वैल्यू नहीं होंगी। अब r की वैल्यू सिर्फ 2 मिली, 0 और 1। जब r की वैल्यू 0 और 1 मिली तो हमारा a की वैल्यू क्या होगी, या तो जब हम r इक्वल टू 0 यहाँ रखेंगे तो a इक्वल टू 2q मिलेगा, जब हम r इक्वल टू 1 रखेंगे तो a इक्वल टू 2q प्लस 1 मिलेगा, ये वैल्यूज़ नहीं मिलेंगी। नेक्स्ट हियर, अब आप देखें कि हमें सिर्फ 2 नंबर मिली हैं, इन दोनों नंबर्स में 2q इवन है और 2q प्लस 1 ऑड है, तो आप लिख देंगे हियर 2q इज इवन नंबर एंड 2q प्लस 1 is odd number. Therefore we can say that every positive even integer is of the form 2q and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1. सेम टू सेम सब कुछ हमने वही किया है, सिर्फ b की जगह पे 2 रिप्लेस कर दिया है और पूरा क्वेश्चन हमें क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3 सॉल्व करना है। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, आप लोग बुक में देख सकते हैं। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 4q प्लस 3 वेयर q इज सम इंटीजर। तो आप क्या लिखेंगे, सेम लैंग्वेज रहेगी, मैंने बीच की चीज़ें मिटाई हैं। लेट a बी ए पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल टू क्या लेंगे, मैं बता चुका हूँ, b इक्वल टू 4 लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि 4q प्लस 1 है, यहाँ 6q प्लस 1 था, b इक्वल टू 6 लिया, यहाँ 2q है, b इक्वल टू 2 लिया, यहाँ 4q प्लस 1 है तो b इक्वल टू 4 ले लिया। तो हमने लिखा लेट a बी ए पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल टू 4। देन बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम a इक्वल टू, b की जगह हम 4 लिखेंगे, 4q प्लस आर वेयर 0 इज लेस देन और इक्वल टू r इज लेस देन 4 की वैल्यू 4 से छोटी और 0 से बड़ी होगी, तो r की अब वैल्यू मिल जाएंगी 0 1 2 एंड 3। तो ये r की 4 वैल्यूज मिल गई। r इक्वल टू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। अब r की इन वैल्यूज के लिए a की वैल्यू क्या होगी, जब हम r इक्वल टू 0 रखेंगे तो a इक्वल टू 4q मिलेगा, r इक्वल टू 1 रखेंगे 4q प्लस 1 मिलेगा, r इक्वल टू 2 रखेंगे 4q प्लस 2 मिलेगा, r इक्वल टू 3 रखेंगे 4q प्लस 3 मिलेगा। तो हमें a की ये 4 वैल्यूज मिलेंगी, 4q 4q प्लस 1 4q प्लस 2 4q प्लस 3। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर हमें दिखाना 4q प्लस 1 4q प्लस 3 के फॉर्म का। तो हम सबसे पहली लाइन में लिखेंगे कि इन 4 नंबर्स में इवन कौन सी हैं। हम देखें हमारा 4q इवन है, 2 से भाग चला जाएगा, 4q प्लस 2 में भी 2 से भाग चला जाएगा, तो हम लिखेंगे हियर 4q एंड 4q प्लस 2 आर इवन नंबर्स, देयरफॉर 4q प्लस 1। अब जो 2 नंबर्स बची 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3, देयरफॉर 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3 आर ऑड नंबर्स। हो गया। नेक्स्ट वही लाइन, देयरफॉर वी कैन से दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 वेयर q इज सम इंटीजर, हेंस प्रूव। इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को लगा दिया। अगर हम लास्ट क्वेश्चन की बात करें, शो दैट एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q और 4q प्लस 2, तो इसके लिए क्या करना है, सेम टू सेम सब कुछ वही लिखना है, b इक्वल टू 4 ही रखना है, तो यही रहेगा a बी ए पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल टू 4। देन बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम a इक्वल टू 4q प्लस r वेयर 0 इज लेस देन और इक्वल टू r इज लेस देन 4, दैट इज 0 1 2 3, ये r की वैल्यूज होंगी। अब r की इन 4 वैल्यूज के लिए a की वैल्यू हमें यही 4 मिलेंगी। उसके बाद मैंने क्या बताया, यहाँ पे हमें इवन प्रूव करना है, तो हम इस लाइन को पहले लिखेंगे और इस लाइन को बाद में लिखेंगे। पहले हम लिख देंगे हियर 4q एंड 4q प्लस 3 और ऑड नंबर्स,
देयरफॉर 4q एंड 4q प्लस 2 विल बी इवन नंबर्स। और फिर अपना स्टेटमेंट लिख देंगे, हेंस वी कैन से दैट एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 2 वेयर q इज सम इंटीजर। होप आप लोग समझ गए होंगे। इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को आपको सेम पैटर्न से सॉल्व करना है। ये एकदम फिक्स लाइन है, आपको इन लाइंस को सेम लिखना है हर एक सवाल में। r की वैल्यू केवल वेरी करेगी, उस r की वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको a की जो भी वैल्यूज़ मिलती हैं वो वैल्यूज़ लिख देना है। और उसमें से इवन या ऑड नंबर्स, इवन कैसे देखेंगे, जिन जिन नंबर्स में 2 का भाग चला जाए, जैसे 4q है 2 का भाग चला जाएगा, 2 से आप भाग देंगे तो 2q बचेगा। 4q प्लस 2 है 2 से भाग चला जाएगा, आप 2 से भाग देंगे तो 2q प्लस 1 बचेगा। तो उनको आप अलग अलग कर लेंगे, इवन अलग बता देंगे, ऑड अलग बता देंगे, और जो स्टेटमेंट में प्रूव करना है वो लास्ट में ज़रूर लिखेंगे। ये लाइन आपको लिखना कंपलसरी है, इसमें ज़रा भी कंजूसी नहीं करना है। ये लाइन आपको 100% लिखना है अच्छे मार्क्स पाने के लिए। तो होप आप लोग समझ गए होंगे इस तरह के क्वेश्चंस में। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग अगले क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।